talking about the similar triangle. In last year you have read congruency. Congruency का साइन ये होता है और सिमिलर का साइन सिंपल ये होता है. मीन्स सिमिलर किसे कहते हैं? जैसे आप बॉयज़ एक लाइन में खड़े होते हैं तो दे आर सिमिलर, गर्ल्स एक लाइन में खड़े होते हैं तो दे आर सिमिलर. सो बॉयज़ आर सिमिलर टू ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, एंड गर्ल्स are also similar. In case of congruency, say two triangles are there, say triangle ABC and triangle PQR. If this side is equals to this side is equals to this side, and this side is equals to this side, then what we say? SSS. But now in similar triangle, what we have to find, if the two triangles are similar, if AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. So if this cases that means the ratio, अगर रेशियो जो है तीनों का बराबर है तब ये कहा जाता है SSS, और यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिमिलैरिटी. अब दूसरी चीज़ है कि हमारे पास 3-4 रूल थे. पहला था SSS, दूसरा था SAS, तीसरा था AAS और चौथा था RHS. ये सारे रूल तो सिमिलर ट्राइंगल में आ ही जाएंगे. इसके अलावा एक और रूल आता है AA सिमिलैरिटी. वो क्या होता है? अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर हैं, जैसे एंगल B और एंगल Q बराबर है, एंगल A और एंगल P बराबर है, देन आई कैन से ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो ये तो बात हुई सिमिलैरिटी की. सिमिलैरिटी की बात करने के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल का ये रेशियो होता है. दे आर नॉट इक्वल, दे आर जस्ट रेशियो. मतलब अगर ये कंडीशन बराबर हुई तो आप उस ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं. और ये वर्ड सिमिलैरिटी लगाना बहुत जरूरी है. साथ में आप SSS लिख रहे हैं तो सिमिलैरिटी लगाएंगे. आप SAS लिख रहे हैं, मान लीजिए ये साइड अपॉन ये साइड, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और BC अपॉन QR अगर है, देन इट विल बिकम SAS सिमिलैरिटी. अब जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखिए एक ट्राइंगल ABC ये दिया हुआ है और एक ट्राइंगल PQR ये दिया हुआ है. ये एंगल 80 का, ये एंगल 80 का, ये एंगल 60 का, तो ये एंगल 60 का. और आपने क्या लिखा? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई AA सिमिलैरिटी. इसमें देखिए आप लिखेंगे AB अपॉन QR, यानी क्या बोला? AB अपॉन QR मतलब 2/4, AC अपॉन PQ अगेन 3/6, फिर आपने लिखा BC अपॉन PR दैट इज 2.5/5. तो आप तीनों में आप देखेंगे कि आपका आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2. सो दिस विल बिकम SSS, नॉट SAS, दैट दिस विल बिकम SSS आपका बन जाएगा. इसके बाद यहां हमने देखा कि 2 और 4 का तो है 1/2, 3 और 6 का भी है 1/2, लेकिन 2.7 और 5 में कोई रिलेशन नहीं है. इसके मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर नहीं है. इसमें देखिए 2.5 और 5 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब MN अपॉन PQ. इसी तरह से आप अगर एंगल M इक्वल्स टू एंगल Q और ML इज इक्वल्स टू LR दैट इज 5/10, तो 1/2 आ जाएगा. तो इसके मतलब बाई SAS ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे. इस तरह से इसमें देखिए, इसमें ये दो साइड दिए गए हैं और ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है. SAS में क्या होता है कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है. ये वाला एंगल होता तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाते. दो आप देखें ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, दो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है. अब देखिए ये 70 का है, ये 80 का है, दोनों को अगर प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे तो ये 30 का आ जाएगा. तो ये एंगल और ये एंगल पता है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर ट्राइंगल आर सिमिलर बाई AA सिमिलैरिटी. उस तरह से क्वेश्चन 2 की बात करते हैं. इसमें देखिए फिगर में ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल AOB आपको सिमिलर दिया हुआ है और इसमें एंगल BOC 125 का है और एंगल CDO 70 डिग्री का है.
DOB जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। तो DOC निकालेंगे तो 180 में से 125 को माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 55। अब हमने ट्राइंगल ले लिया DOC, तो DOC प्लस एंगल CDO प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी, दैट इज सम एंगल प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू तो मालूम थी 55, इसकी वैल्यू मालूम थी 70, और DCO निकालना है, DCO निकाला तो आपने दोनों माइनस करके आपका 55 का आ गया। एंगल OCD और एंगल OAB इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल OAB भी आपका 55 डिग्री का आ जाएगा। अब इसमें फिगर आपने बनाया पहले इस तरह से, फिगर बनाने के बाद आपने देखा कि इसमें ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है जा करके। अब हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ले लिया DOC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, और एक ट्राइंगल ले लिया BOA, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। देखिए ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले मैंने क्या लिया, DOC इज इक्वल टू BOA, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और CDO इज इक्वल टू ABO, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स। DCO और BAO भी ऑल्टरनेट एंगल, अगर आप इसको नहीं भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो एंगल आपने इक्वल बना दिया तो तुरंत आप लिख दोगे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है भाई, A सिमिलैरिटी। में बार बार कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटी वर्ड का यूज करना जरूरी है। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तुरंत आप लिख सकते हो कि DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो तो AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD आपका आ गया, हेंस आपने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें देखिए ट्राइंगल में आपको दिया गया है कि PQ और PR जो है वो इक्वल है, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है। तो और साथ में आपको ये दिया गया है, दोनों इक्वल दिया गया है, और ये आपको दिया गया है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। लेकिन अगर हम इस PR की जगह पर इस PQ को रख दें तो हमारी सिमिलैरिटी पिछले वाली चैप्टर की सिमिलैरिटी, एक्सरसाइज की सिमिलैरिटी बन जाएगी। देखिए क्या बना आपका, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QR। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये PS जो है वो इसके पैरेलल आ जाएगा, किसके, TR के, मतलब इट विल बिकम पैरेलल। क्या लिख देंगे हम लोग कि PS इज पैरेलल टू TR। नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QTR देख लो, PQS देखो कहां पर है, ये PQS है, और आपका QTR बड़ा वाला हो गया। आपने क्या कहा इसमें कि ये QR जो है वो QT के बराबर है, और QS जो है वो QP के बराबर है, और एंगल Q जो है, एंगल Q कॉमन है, ये कॉमन हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, और SAS सिमिलैरिटी आपने लगा दी। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये जो एंगल देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल भी इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको आप एंगल प्रॉपर्टी से भी इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। देखिए ट्राइंगल आपको दिया गया है PQR, और एक ट्राइंगल आप देख रहे हैं STR। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है। अब आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो मैंने क्या कहा कि एंगल QPS, ये वाला एंगल, और एंगल RTS आर इक्वल गिवन है, और देखो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन हो गया। तो इसके मतलब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए बाई AA सिमिलैरिटी। उसी प्रकार क्वेश्चन 6 में देखिए, आपको ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि पूरा एरिया सब बराबर। देखो ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अगर इन दोनों ट्राइंगल में से ये ट्राइंगल को हटा लिया जाए, अगर मैं इसको छुपा लेता हूं, तो मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बचता है, ये ट्राइंगल बचता है, और एक ये ट्राइंगल बचता है। इनका बेस जो है वो सेम है, और दोनों सेम पैरेलल, मतलब एरिया भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों जो एरिया जो है वो इक्वल है। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आपने ले लिया, हमने ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो क्या बना हमारे पास में ADE CED,
CE नहीं, ये आपके पास, आप इसको इसको इस तरह से करिए कि पहले आप लिखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB आर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC आर इक्वल एंड दे आर ऑन सेम बेस एंड दे आर बिटवीन एंड देयर एरियाज आर इक्वल, देयरफॉर दे आर बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए दोनों। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए तो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। उसके बाद 7वें क्वेश्चन पे आइए। 7वें क्वेश्चन पे अगर आप देखें, पहले आपको AEP और CDP, देखो AEP कौन सा है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल आपका CDP ये वाला ट्राइंगल है। देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एक ये 90 और एक ये 90 है। तो हमने क्या किया, AEC इक्वल्स टू CDP 90 डिग्री और एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाई AA। सेकेंड पार्ट भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, दैट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल CEB 90, और देखिए एंगल B जो है दोनों के ट्राइंगल का वो है, कॉमन है। तो हर बाकी के दो पार्ट जो हैं उसमें भी आप पहले ट्राइंगल को देखिएगा, उसमें एक एंगल आपका 90 का आएगा और एक एंगल आपका कॉमन आएगा जो दोनों ट्राइंगल का हिस्सा होगा। बस आप दोनों के वो नाम लिखिए और उनको सिमिलर प्रूव कर दीजिए।